हेलो गाइज। कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू कॉल एन HTTP सर्विस विद इन एंगुलर। ओके, सो दिस इज द सेम एप्लीकेशन विच इज वी आर क्रिएटिंग इन दिस सीरीज। ओके, सो आप यहाँ देख सकते हैं जैसे लास्ट वीडियो में हमने यहाँ पे एम्प्लॉय लिस्ट डिस्प्ले की थी। ओके, एंड इसमें जो एम्प्लॉय लिस्ट है वो हमारी एम्प्लॉय सर्विस से हम यहाँ पे डेटा फेच करके ला रहे थे। सो यहाँ पे क्या था कि हार्ड कोडेड थी। मीन्स एम्प्लॉय का जो एरे था हमारे पास वो हार्ड कोडेड स्ट्रिंग थी। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये एक मल्टीपल एम्प्लॉय के ऑब्जेक्ट है। ये पहला ऑब्जेक्ट, ये दूसरा ऑब्जेक्ट, इस तरीके के मल्टीपल ऑब्जेक्ट है मैंने यहाँ पे सर्विस क्लास में एंगुलर की हार्ड कोडेड कर रखा था। सो यहाँ से मैं रिटर्न कर रहा था। ओके, सो इन जनरल केस हमें ऐसा नहीं करना होता है। हमारे पास HTTP सर्विसेज बना करके हम उससे कॉल करते हैं। ओके, ये सर्विसेज आप भी क्रिएट कर सकते हो, या आप अगर सपोज फ्रंट एंड में रोल आपका है तो उस केस में आपको बैकएंड की टीम्स API सर्विसेज बना के देगी। आपको उसको अपने एंगुलर सर्विस में कॉल करना होगा एंड बाइंड करना होगा डेटा। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले लास्ट वीडियो में जैसा मैंने आपको दिखाया था कि एक सर्विस हमने क्रिएट की थी, इस वीडियो में मैं एक नई सर्विस क्रिएट करूंगा यूजर के रिलेटेड। ओके, सो सबसे पहले मैं एक यूजर कंपोनेंट बनाऊंगा। ओके, एंड यूजर सर्विस बनाऊंगा। इसके लिए हम चलते हैं CMD वाले में। CMD टर्मिनल आप देख सकते हो। ओके, ये टर्मिनल कहाँ से ओपन होता है लास्ट वीडियो में भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ से जाके आप न्यू टर्मिनल में क्लिक करेंगे तो यहाँ से ये ओपन हो जाता है। ओके, अभी मुझे एक यूजर क्रिएट करना है, मीन्स यूजर कंपोनेंट क्रिएट करना है। तो उसके लिए मैं क्या लिखूंगा, NG, G फॉर जनरेट, C फॉर कंपोनेंट एंड कंपोनेंट का नाम। सो मैंने नाम दे दिया यूजर। ओके, सो ये यूजर जो है वो यूजर नाम के फोल्डर के अंदर आए, इसलिए मैंने यूजर दो बार लिखा है। यूजर नाम का फोल्डर होगा एंड कंपोनेंट का नाम भी यूजर होगा। ओके, मैंने एंटर किया। आप देख सकते हैं इसने एक कंपोनेंट बना दिया है, यूजर कंपोनेंट डॉट HTML TS एंड CSS फाइल। ये आप देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे यूजर नाम का फोल्डर बन गया है, उसके अंदर 3 फाइल्स बन गई हैं। ओके, अब मुझे एक सर्विस भी क्रिएट करनी है यूजर के लिए, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, NG, ओके, G फॉर जनरेट, S फॉर सर्विस एंड सर्विस का नाम। तो वो कहाँ पे होगी, यूजर फोल्डर के अंदर होगी। तो मैंने फिर से यूजर फोल्डर का नाम दिया एंड सर्विस का नाम भी यूजर में दे रहा हूँ। ओके, एंटर किया मैंने। तो ये एक सर्विस क्रिएट कर देगा। आप देख सकते हैं यूजर डॉट सर्विस डॉट TS। यूजर फोल्डर के अंदर आप एक्सपेंड करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे यूजर डॉट सर्विस डॉट TS। ओके, तो इस सर्विस के अंदर अभी मैं इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर देता हूँ यहाँ पे। ओके, तो ये सर्विस है यूजर की, जिसमें मैं डेटा फेच करके लाऊंगा HTTP API से एंड बाद में बाइंड करेंगे इसको यूजर के कंपोनेंट में। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें कंस्ट्रक्टर में, ये कंस्ट्रक्टर आप देख सकते हैं यहाँ पे, HTTP क्लाइंट टाइप का एक वेरिएबल बनाना है। क्योंकि हमें जितनी भी आपको HTTP की कोई भी API है, अगर उसको आपको कॉल करना है तो उसके लिए आपको HTTP क्लाइंट हमें प्रोवाइड करता है एंगुलर। उसके थ्रू आप उसके API को कॉल कर सकते हैं। ओके, सो HTTP क्लाइंट क्या है, एक इंटरफेस है, आप कह सकते हैं यहाँ पे सर्विस की तरह प्रोवाइड किया जाता है, तो इसको हम इंजेक्ट करते हैं। ओके, सो अगर आपको यूज करना है तो इंजेक्ट करना हो कहाँ करेंगे, कंस्ट्रक्टर के अंदर। तो मैंने क्या किया है, प्राइवेट मुझे बनाना है वेरिएबल। ओके, इसका नाम दे दिया मैंने HTTP, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, मैंने HTTP दे दिया। एंड किस टाइप का होगा, HTTP क्लाइंट। ओके, मैंने जैसे ही इसको सेलेक्ट किया HTTP क्लाइंट, आप देख सकते हैं टॉप में इसने ऐड कर दिया, HTTP क्लाइंट को इंपोर्ट कर लिया। कहाँ से किया, एंगुलर स्लैश कॉमन स्लैश HTTP से। ओके, तो इस टाइप का एक वेरिएबल बन गया है हमारे पास HTTP नाम का। अब इसी वेरिएबल से हम कॉल करेंगे HTTP सर्विस को। ओके, सो मैं सबसे पहले एक मेथड बनाऊंगा जिसमें मैं HTTP क्लाइंट जो सर्विस है हमारी, इसको कॉल करेंगे। तो नाम दे दिया मैंने लोड डेटा, और आप यूजर लिख सकते हैं क्योंकि यूजर का डेटा ही लोड करके लाएगा। ओके, ठीक है, ये किस टाइप का हमें डेटा प्रोवाइड करेगा, तो ऑब्जर्वेबल टाइप का करेगा। एंड इसका जो एनी टाइप का मैं करता हूँ, इसमें अभी मैंने कोई हार्ड कोडेड या कोई टाइट कपल नहीं किया हुआ है किसी टाइप का।
तो ऑब्जर्वेबल को हम कैसे ऐड करें, कंट्रोल डॉट करोगे आप इसके ऊपर। ओके, देखिए आप यहाँ पे ऑब्जर्वेबल ऐड हो चुका है पहले ही। ओके, अभी क्या है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में भी डिस्कस करेंगे कि ऑब्जर्वेबल क्या होता है। बट मैं आपको यहाँ पे रेफरेंस के लिए बता देता हूँ कि ऑब्जर्वेबल बेसिकली हमारे पास अगर हम कोई भी सर्विस कॉल करते हैं या आपको डेटा, ये बेसिकली एमिट करता है ऑब्जर्वेबल। ओके, सीक्वेंस ऑफ डेटा एमिट करता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ओके, सो इसमें क्या होगा कि आपके पास एक डेटा का सीक्वेंस रहेगा। अगर आपको वो डेटा यूज करना है, ओके, सो उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अभी मैं, आप इस वीडियो में देख देख सकते हैं, अभी हम आगे यूज करते रहेंगे, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे तो आपको क्लियर पिक्चर मिल जाएगी कि ऑब्जर्वेबल हम किस केस में यूज करते हैं और प्रॉमिस किस केस में यूज करते हैं। अभी आप इतना समझ लीजिए कि आपको डेटा जो मिलेगा उसमें आपको अगर यूज करना है, यानी जो एपीआई से आपको डेटा मिलेगा उसको आपको जब भी यूज करना है तो आप सब्सक्राइब मेथड का यूज करेंगे, जो कि ऑब्जर्वेबल से प्रोवाइड होता है। ओके, तो इसके अंदर मैं क्या करूंगा, दिस, जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है ऊपर ये सर्विस का, दिस डॉट एच टी टी पी, जैसे ये आप देख सकते हैं, एच टी टी पी क्लाइंट को यूज करने के लिए मैं दिस डॉट एच टी टी पी डॉट गेट, गेट टाइप की रिक्वेस्ट है मेरी, और इसका यूआरएल मुझे पास करना होगा इसमें। ओके, सो इसके लिए मैंने अभी डेमो यूआरएल का यूज कर रहा हूँ, आप भी सेम यूज कर सकते हैं। मैं इसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा वीडियो के, आप भी सेम यूज कर सकते हैं अगर आपको एपीआई क्रिएट नहीं करनी है एंड आपको सेम यूज करना है यूजर का। ओके, एंड मैंने इसमें आगे सेमीकोलन लगा दिया। सो ये क्या कर रहा है, ये रिटर्न करेगा, तो मैं रिटर्न लिखता हूँ। सो ये क्या हो, हमने क्लाइंट के लिए एच टी टी पी क्लाइंट का जो ऑब्जेक्ट था उसके थ्रू मैंने गेट रिक्वेस्ट रेज करी और यूआरएल पास कर दिया एपीआई का। ओके, जहाँ से डेटा आएगा, तो ये मेरी सर्विस के अंदर मेथड बन गया है एंगुलर सर्विस के अंदर। ओके, अब इस सर्विस को मुझे यूज करना है, कहाँ यूज करूंगा मैं, जो मैंने अभी कंपोनेंट बनाया था यूजर नाम का, आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले इसका एचटीएमएल एक बना लेते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ। आप, मैंने इसका एक पहले से एचटीएमएल क्रिएट किया हुआ है सारा, क्योंकि ये मैं पहले लास्ट वीडियोज में भी डिस्कस कर चुका हूँ कि मैंने एम्प्लॉय का डेटा किस तरीके से मैं यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा हूँ, जैसा आप देख सकते हैं। सेम मैं टेबल टाइप के बना चुके हैं पहले भी। यहाँ पे जल्दी काम करने के लिए इसलिए मैंने कॉपी कर लिया है, यहाँ रखा हुआ है। ये जो एचटीएमएल है ये मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा वीडियो के, सो दैट आप भी इसको यूज कर सकें। ओके, तो सेम काम रिपीट हम दोबारा नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे एचटीएमएल यहाँ पे यूज कर ले रहा हूँ मैं। ओके, तो अभी आप देख सकते हैं ये मैंने एचटीएमएल डाल दिया है यहाँ पे यूजर कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल में। तो यहाँ पे क्या है, इसको इसने एक, ये आप देख सकते हैं एक ऑब्जेक्ट को इटरेट कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट से डेटा लेकर के आएगा, मतलब फॉर लूप लगा हुआ है, तो डेटा निकालेगा, उसके जितना भी आईडी नेम यूजर नेम वो हर एक टीडी में दिखाएगा। ओके, यहाँ पे एन जी इफ लगा हुआ है इसी में कि अगर डेटा होगा तभी चलेगा, ये हमें टेबल दिखेगी। तो इसको क्या करना है आपको, इसमें डेटा सेट करना है, तो कहाँ करेंगे, इसके कंपोनेंट क्लास में। इसके कंपोनेंट क्लास कौन सी, यूजर डॉट कंपोनेंट डॉट टी एस। ओके, सो सबसे पहले मैं एक वेरिएबल बना लूंगा इसी टाइप का, जो कि होगा हमारा एनी, क्योंकि मैंने अभी यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, उसके लिए एनी एरे है और इसकी वैल्यू मैं अभी इनिशियलाइज करता हूँ ब्लैंक से। ओके, अब क्या करना है मुझे, मैंने जो सर्विस क्रिएट की थी अभी, आप देख सकते हैं यूजर सर्विस डॉट टी एस, इसमें लोड डेट यूजर डेटा, इसको मुझे इस मेथड को कॉल करना है और यहाँ पे इसमें बाइंड करना है, सो दैट ये डेटा इसमें बाइंड हो जाएगा, तो एचटीएमएल पेज में यहाँ पे हम इसको इटरेट करके दिखा पाएंगे। ओके, तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, कंपोनेंट क्लास में इस सर्विस को कॉल करना है, यूजर सर्विस को। कौन सी सर्विस है मेरी, ये यूजर सर्विस। तो मैं क्या करूंगा, इस सर्विस को मैंने यहाँ पे नेम कॉपी कर लिया एंड यहाँ पे जा करके कॉल करने के लिए आपको पता है सबसे पहले कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, कंस्ट्रक्टर के अंदर मुझे सर्विस को इंजेक्ट करना होता है। अगर आपको एंगुलर में किसी भी सर्विस को किसी भी कंपोनेंट में यूज करना है तो उसको पहले इंजेक्ट करना होगा कंस्ट्रक्टर में। ओके, तो प्राइवेट, और इसका नाम दे दिया मैंने सर्विस, ठीक है, एंड ये किस टाइप का होगा, इसका नाम होगा यूजर सर्विस। ओके, कंट्रोल डॉट करोगे आप तो इसका रेफरेंस यहाँ पे आ जाएगा ऐड करने के लिए, आप देख सकते हैं ये इंपोर्ट करने का आ गया, मैंने एंटर किया तो इसने यहाँ पे, ये ऊपर आप देख सकते हैं ऐड कर दिया इसका रेफरेंस, जिस लोकेशन पे ये सर्विस हमारी है। आगे मैंने कर्ली ब्रेसेस लगा दिया कंस्ट्रक्टर के अंदर, सो दैट का सिंटैक्स पूरा हो जाए। ओके, अब क्या करना है मुझे, ये मैंने सर्विस इंजेक्ट कर दी, यूजर सर्विस जो मैंने बनाई थी अभी, इसका मुझे मेथड यूज करना है। तो रूल ऑफ थंब क्या है कि आपको इस सर्विस, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग होता है, आपको जो एपीआई सर्वर से डेटा लेके आना है तो आप कंस्ट्रक्टर के अंदर नहीं लिखना चाहिए। तो इसके लिए हमारे लाइफ साइकिल हुक्स मेथड है, जो हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया हुआ है।
ओके, इस सीरीज की लास्ट वीडियो आप चेक कर सकते हैं। तो उसके लिए मुझे ng on init यूज करूंगा मैं इनिशियलाइजेशन के टाइम के लिए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे पहले मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ, यानी इम्प्लीमेंट कर लूंगा इम्प्लीमेंट ऑन इनिट। ओके, आप देख सकते हैं इसने ऑन इनिट के ऊपर यहाँ पे ऐड कर दिया है। अब इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको इसका मेथड इम्पोर्ट लिखना पड़ेगा ng on init। ओके, इसके अंदर अब इस मेथड के अंदर मैं जो हमारी यूजर सर्विस है इसके मेथड को कॉल करूंगा। तो इसको मैंने क्यों यूज़ किया है, ये मैं डायरेक्ट सर्विस जैसे मैं यूज़ कर रहा हूँ सर्विस का, मैंने ये एलियास बना लिया है। तो यहाँ पे मैं जैसे लिखता है, यहाँ पे कंट्रोल जेड करके देखिए, दिस डॉट सर्विस डॉट लोड यूजर डेटा। ओके, तो ये चीज़ मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्टर के अंदर भी कर सकता था, बट कंस्ट्रक्टर के अंदर नहीं करते हैं, एनजी ऑन इनिट में करेंगे क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग है। ओके, एंड कंस्ट्रक्टर के अंदर हम केवल इनिशियलाइजेशन करेंगे जो भी हमारे इस कंपोनेंट पे यूज हो रहे हैं वेरिएबल्स या प्रॉपर्टीज। ओके, तो यहाँ पे क्या करना है आपको, दिस डॉट सर्विस जो आपने इंजेक्ट की थी यूजर सर्विस डॉट, इसका मेथड कॉल कर लिया जो मैंने अभी जस्ट बनाया है, लोड यूजर डेटा ये वाला। अब इसको मुझे कॉल करना है तो डायरेक्ट आप पैरेंथेसिस लगा देंगे। ओके, ये हमारे सर्विस कॉल हो जाएगी, सर्विस का मेथड। अब ये क्या कर रहा है, हमें रिटर्न कर रहा है ऑब्जर्वेबल टाइप का डेटा। ओके, सो ऑब्जर्वेबल को आपको डेटा जो आएगा उसको यूज करने के लिए आपको सब्सक्राइब मेथड यूज करते हैं हम। देखिए आप सब्सक्राइब मेथड यहाँ पे इंटेलिजेंस में आ रहा है। ओके, अब ये क्या है, सब्सक्राइब के अंदर अगर आपको कुछ भी लिखना है कोड, तो ये एरो फंक्शन सपोर्ट करता है। ओके, एरो फंक्शन कैसे लिखते हैं, जैसे कि मुझे वहां से डेटा आएगा तो डेटा मैंने लिख दिया, एरो बनाया। ओके, उसके बाद आपको डेटा यूज करना है। ओके, सो डेटा यूज करना है तो आप क्या करोगे, जो मेरा ये प्रॉपर्टी थी एनी एरे की, इसमें मुझे डेटा सेट करना है। तो इज इक्वल टू डेटा लिख दूंगा मैं। ओके, सेमीकॉलन लगा दिया, एंड ये प्रॉपर्टी में डायरेक्ट नहीं मिलेगी, दिस लगाना पड़ेगा इसके लिए। ओके, अब देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि आप सब्सक्राइब के अंदर अगर आपको एक लाइन का कोड है तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, मल्टीपल लाइन का कोड आपका है तो आप करली ब्रेसेस के अंदर एंटर करके एंड उसके बाद आप यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगा सकते हैं, सो दैट आप मल्टीपल लाइन का कोड भी अगर लिखना है तो आप इस तरीके से यहाँ पे लिख सकते हैं। ओके, तो डेटा हमारा जो भी यहाँ पर पे सर्विस में आएगा, जो सर्विस रिटर्न कर रही है, यानी कि एच टी टी पी डॉट गेट किया हमने, कॉल किया, जो भी डेटा आएगा वो ऑब्जर्वेबल टाइप का होगा। तो मैंने इस मेथड को यहाँ पे कंपोनेंट में कॉल किया। ओके, सब्सक्राइब करेंगे तो डेटा हमारा एमिट करेगा ऑब्जर्वेबल, यानी कि हमें मिलेगा, तो पहले जो डेटा मिलेगा वो यहाँ पे आ गया। उसको मुझे यूज करना है, क्या यूज करना है, मुझे ये जो प्रॉपर्टी बनाई थी इसमें सेट करना था, तो मैंने इसकी वैल्यू लेके इसमें सेट कर दी। सेट करने के बाद क्या होगा, जो इसका एच टी एम एल है कंपोनेंट का, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने इसका इटरेट करके डेटा निकाला और सबको दिखा दिया यहाँ पे। ओके, तो इस तरीके से करेंगे। अब मुझे इसको यूज करना है, मैंने तो डेटा गेट करके बाइंड कर दिया इसमें, बट मुझे यूआई पे दिखाना है यहाँ पे, तो कहाँ पे दिखाऊंगा, कैसे दिखाऊंगा मैं, तो मेरा ये कंपोनेंट का जो सिलेक्टर है आप देख रहे हैं, ऐप डैश यूजर है, तो उसको मुझे दिखाना है, तो मैं ऐप कंपोनेंट के एचटीएमएल में जाऊंगा। ओके, एंड जैसे मैंने यहाँ पे जिस तरीके से ये आप देख सकते हैं एम्प्लॉय लिस्ट कंपोनेंट दिखा रहा हूँ, उसी तरीके से मैं यहाँ पे एक डिव बना लूंगा। ओके, एंड div के अंदर मैं कंपोनेंट के सिलेक्टर को पेस्ट कर दूंगा। तो इससे क्या होगा, डेटा यहाँ पे बाइंड हो जाएगा ऐप कंपोनेंट में, जो हमारा मेन कंपोनेंट है। ठीक है, तो इसको यूज करने के लिए मुझे क्या करना होगा, यूजर कंपोनेंट को इसका मुझे रेफरेंस भी देना होगा। तो मैं क्या करूंगा, इस क्लास का नेम कॉपी कर लूंगा यूजर कंपोनेंट का, एंड ऐप कंपोनेंट में जहाँ पे मैंने ये सिलेक्टर यूज किया है ऐप यूजर कंपोनेंट का, तो इसके यानी कि पेरेंट कंपोनेंट जो हमारा है ये, यहाँ पे जाऊंगा मैं, जिस तरीके से मैंने एम्प्लॉय लिस्ट का ऐड किया था रेफरेंस इंपोर्ट एरे में, आप देख सकते हैं ये इंपोर्ट एरे है। इसके अंदर मुझे करना है, कॉमा लगाया मैंने, पेस्ट किया यूजर कंपोनेंट का नाम, और मैंने किया कंट्रोल डॉट, देखिए रेफरेंस ऐड करने का आ गया। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इस शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ आपको। ये यूजर कंपोनेंट का रेफरेंस ऐड हो गया कि जहाँ पे यूजर कंपोनेंट हमारा बना है। ओके, क्यों हमने ऐड किया है, क्योंकि ये चीज़ मुझे यूज करनी है इसी के एचटीएमएल पेज में। ओके, अभी आपको क्या करना है, यूजर कंपोनेंट जो आप देख रहे हैं HTML हमारा ये, इसमें हमने ng if और ng for यूज किया है। तो इसके लिए हमें एक मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ेगा इसी की कंपोनेंट क्लास में, यानी कि यूजर कंपोनेंट क्लास जो है इसी में। सो हम इंपोर्ट कर लेंगे कॉमन मॉड्यूल। ओके, सो कॉमन मॉड्यूल हम इंपोर्ट कर लेते हैं, क्योंकि उसी के थ्रू हम यूज कर सकते हैं ng if एंड ng for। ओके, अभी मैं क्या करता हूँ, इसको मैं रन करता हूँ प्रोजेक्ट को।
सो पावर सेल वाले में जाते हैं, किसी भी पावर सेल में, एनजी रन स्टार्ट कर दिया मैंने। हाँ, पहले से रन हो रहा है, तो मैं इसको जॉब को पहले बंद करता हूँ। उसके बाद फिर मैं दोबारा से बिल्ड कर दिया और दोबारा से रन हो गया ये। ठीक है, अब इस पोर्ट में रन हो रहा है हमारा, देखते हैं हमारा पोर्ट ये नहीं है। कंट्रोल ए कंट्रोल वी एंटर। ओके, सो अभी यहाँ पे आई थिंक कुछ इशू आ रहा है। आपको देखना है इशू कैसे आएगा। F12 किया आपने। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं, आप दिखा रहा है HTTP क्लाइंट के लिए कोई प्रोवाइडर नहीं मिल रहा है उसे। तो इसे कैसे रिजॉल्व करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा ये app.config.ts जो मेन फाइल है, इसमें हमें क्या करना होगा, कॉमा किया हमने, एंड HTTP का प्रोवाइडर ऐड करेंगे, HTTP क्लाइंट। ओके, आप देख सकते हैं लास्ट में ऑप्शन आ रहा है, प्रोवाइडर प्रोवाइड HTTP क्लाइंट, और ये एक मेथड है। तो आप मेथड ऐसे लगा देंगे पैरेंथेसिस। ओके, app.config.ts, क्योंकि ये हमारा ये मेन टीएस फाइल है, मतलब कि हमारी कॉन्फ़िग फाइल है। अब देख सकते हैं आप, हमारा यहाँ पे डेटा नीचे यहाँ पे विजिबल होने लगा। ये यूजर की लिस्ट है जो कि हमने जस्ट बनाई है अभी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐप कंपोनेंट डॉट एच टी एम एल में हमने यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये ऐप यूजर का जो सेलेक्टर है वो यहाँ पे यूज किया हुआ है। ओके, इसमें डेटा कहाँ से आ रहा है, मैंने आपको दिखाया था, यहाँ पे देख सकते हैं आप। ये इस कंपोनेंट की, एक सेकंड थोड़ा मिनिमाइज करता हूँ मैं। इस कंपोनेंट के एनजी ऑन इनिट में हमने कॉल किया लोड यूजर डेटा। ओके, इसमें मैं इंस्टॉल करके जाता हूँ, तो यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ पे हम इस सर्विस से लेके आ रहे हैं। तो इस तरीके से आप एपीआई सर्विस का डेटा कॉल करके एंगुलर में बाइंड कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट वीडियोज में हम डिस्कस करेंगे ऑब्जर्वेबल एंड प्रॉमिस के बारे में, so दैट आपको क्लियर पिक्चर मिल पाए कि ऑब्जर्वेबल क्या होता है, किस टाइम पे हमें यूज़ करना चाहिए। एंड ये जो डेटा हमारे राउटिंग भी हम यूज़ करेंगे आगे नेक्स्ट वीडियोज में, किस तरीके से हम राउट क्रिएट करते हैं, कॉल करते हैं। ओके, so if you like the video, do subscribe my channel. Okay, thank you for watching.